Hello student. So today the topic which we are going to discuss is about work. वर्क का नोटेशन एंड काइनेटिक एनर्जी के साथ उसका रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. एक फॉर्मूला भी हमने उसके ऊपर से डिराइव किया और एक न्यूमेरिकल भी देखा था. नाउ वर्क जो है वो फोर्स से रिलेटेड है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें हमने कहा था दैट F इंटू डी, क्योंकि हमें LHS साइड RHS साइड ये मिला था और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस था. सो बेसिकली जो वर्क है वो रिलेटेड है फोर्स से. सो ये वी विल कंसिडर वन एग्जांपल. कंसिडर अ कांस्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास M. मतलब एक मास M का ऑब्जेक्ट है, उस पर कंटिन्यूसली एक फोर्स F जो है वो इट इज़ एक्टिंग ऑन इट. सो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा पहले यहाँ पर था और क्योंकि उसके ऊपर फोर्स है इट इज़ गेटिंग डिस्प्लेस्ड ओवर हियर. तो यहाँ पर आपको कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट D देखने को मिला. तो यस, हमें यहाँ पर x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, और वो किसकी वजह से हमने अप्लाई की हुई है, फोर्स की वजह से. सो ये जो वर्क का एक डेफिनेशन है वो क्या कहता है, द वर्क डन बाय फोर्स is defined to be product of component of force in the direction of displacement and the magnitude of the displacement. मतलब वर्क की डेफिनेशन क्या कहती है, the work done by the force is defined to be the product of component of force in the direction of displacement and the magnitude of displacement. तो इसको चीज़ को थोड़ा ऐसे समझेंगे. मैथमेटिकली हमने W इज इक्वल्स टू FDA फॉर्मूला तो दे दिया, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में अगर उसे समझें तो देखिए जो प्रीवियस एग्जाम्पल में सिचुएशन दिया है हम उसी को थोड़ा रिपीट करके यहाँ पर फिर से देखते हैं. सपोज़ ये हमारा कोई फ्लोर है, उसके ऊपर हमने ये पार्ट M ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो है M, इसको रखा हुआ है. अब इस पर जो है फोर्स इस डायरेक्शन में है, जैसा कि उस फिगर में ही बताया गया है फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में है. सो व्हाट विल हैपन, फोर्स की वजह से, क्योंकि फोर्स इस तरफ है, हम अपनी जनरल कॉमन सेंस के हिसाब से कह सकते हैं मास विल मूव इन दिस डायरेक्शन. तो मास जो है वहाँ पर मूव करेगा. एंड गेस इफ मास इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड एंड प्लेस्ड ओवर हियर, मतलब वो इतना डिस्टेंस क्रॉस करता है, यहाँ था वहाँ से यहाँ पहुँच रहा है D. तो अब यहाँ पर जो फोर्स लगा उसने डिस्प्लेसमेंट को, मतलब उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, फोर्स की वजह से ही डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो हम जो वर्क डिफाइन करेंगे दैट इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट. ओके, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो इस चीज़ को आप एकदम से नोटिस करें कि फोर्स जो है यहाँ पर, तो फोर्स का वो कंपोनेंट निकालना है हमें, फोर्स का हमें कंपोनेंट निकालना है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में. तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में. तो अब ये जो फोर्स है F, उसका कंपोनेंट निकालेंगे. तो फॉर एन एग्जांपल ये जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी फोर्स है, ये जो हॉरिजॉन के साथ जो एंगल फॉर्म करता है वो है थीटा. तो आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ये, तो उसी डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट निकालना है. अब कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट के लिए हम लिखते हैं लाइक फोर्स इटसेल्फ और उसका कोसाइन प्रोडक्ट, कोसाइन ऑफ थीटा बिटवीन द फोर्स एंड द हॉरिजॉन, ठीक है. मतलब हम जो ये थीटा लिखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका बनाया हुआ एंगल है, कि डिस्प्लेसमेंट के साथ हमारे फोर्स ने क्या एंगल फॉर्म किया है. तो उस तरह से हम यहाँ पर F cos थीटा, तो ये F cos थीटा जो हमें मिला है दैट इज, सो हियर द F cos थीटा कंपोनेंट जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो हमने बेसिकली वर्क को कैसे डिफाइन किया है, वर्क इट इज प्रोडक्ट ऑफ displacement itself, so D, and product of force, component of force in the direction of displacement. तो ये प्रोडक्ट ये हो जाता है component of force in the direction of displacement. So this is how we define work.
ठीक है, ये जो फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ करने को इट विल बी यूज़फुल फॉर यू। एक चीज़ ये है यहाँ पे, अब स्केलर प्रोडक्ट को अगर हम रिमाइंड करें थोड़ा, तो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या था, ए डॉट बी का एक फॉर्मूला हमने दिया था, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस थीटा, यानी कि ए और बी के बीच जो थीटा है, जो एंगल है, उसका कोसाइन। सो ए बी कॉस थीटा हमने फॉर्मूला दिया था। तो क्या हम एफ डी कॉस थीटा इस फॉर्मूला को उससे कंपेयर करें कि एफ इंटू डी कॉस थीटा, ये जो वर्क का फॉर्मूला है उसे, तो यस वी कैन डू। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड वैल्यू है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम अगर ए डॉट बी वाले से कंपेयर करें तो वी कैन से दैट इस फॉर्मूला को हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं एफ डॉट डी में। सो दैट विल बी आवर वर्क। ये जो है हमारा वर्क का अल्टरनेटिव फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि यू कैन से दैट कि ये जो है वर्क जो है इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। सो वी कैन से वन थिंग ओवर हियर विच इज़ कि जब फोर्स जो है उसकी वजह से होने वाला डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हुआ, इफ डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो देन फोर्स विल बी वर्क विल बी ज़ीरो, क्योंकि एज सजेस्टेड बाय द फॉर्मूला दैट W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही ज़ीरो हो गया तो फोर्स जो है, वर्क जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, एंड देन देर इज़ नो वर्क डन इवन इफ द फोर्स इज़ लार्ज। तो फोर्स कितना भी ज़्यादा हो उस केस में आपको कोई भी वर्क जो है नहीं मिलेगा। सो व्हेन यू पुश हार्ड अगेंस्ट अ रिजिड ब्रिक वॉल, द फोर्स यू एक्सर्ट ऑन वॉल exert on wall does no work। ऐसा क्यों? क्योंकि एक अगर आप दीवार पर, सपोज आप इस दीवार पर पुश किए जा रहे हैं, इस दीवार को जो है आप पुश किए जा रहे हैं, तो आप कितना भी अमाउंट ऑफ फोर्स लगा लें, मतलब आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या होता है, क्या ये दीवार डिस्प्लेस हो जाती है? हमारे फोर्स लगाने से क्या दीवार का डिस्प्लेसमेंट होता है? तो नहीं होता। इन केस ऑफ वॉल द डिस्प्लेसमेंट इट सेल्फ इज ज़ीरो। इस वजह से हम कितना भी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा लें, टोटल वर्क जो है वो हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्क जो है वो ज़ीरो, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है इसी वजह से वर्क जो है हमारा ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, so your muscles are alternatively contracting and relaxing and internal energy is being used up and you get tired। तो आपका एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर वॉल को पुश करने में हम सक्सेसफुल नहीं हुए, मतलब वॉल का तो डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, लेकिन हम तो एनर्जी लगाए जा रहे हैं, तो वो एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? तो वो एनर्जी जो है आपको एक तरह से योर मसल विल गेट टायर्ड, और आपकी इंटरनल एनर्जी एक तरह से वर्कआउट करने में जैसे यूज़ होती है वैसे यहाँ पर यूज़ हो गए। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ वर्क इन फिज़िक्स, डिफरेंट फ्रॉम द यूसेज इन एवरीडे लैंग्वेज। ठीक है, तो फिज़िक्स में जो हम वर्क डिफ़ाइन करते हैं वो थोड़ा अलग है। फिज़िक्स में जो वर्क डिफ़ाइन करते हैं उसके लिए नेट डिस्प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ऑल राइट, so the displacement is zero as seen in the previous examples। A weightlifter holding a 150 kg of mass steadily on his shoulder for 30 seconds। तो यहाँ पर भी वर्क जो है वो नहीं हुआ। There is no work on the load during this time। Then if the force is zero, for an example, a block moving on a smooth horizontal table is not acted by a horizontal force since there is no friction, but may undergo the large displacement। So work is done if, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि फोर्स जो है वो ज़ीरो है और ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, टेबल के ऊपर इज़ नॉट एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है।
पर ये हो सकता है कि वो लार्ज डिस्प्लेसमेंट क्रॉस करे, तो फोर्स नहीं है, ठीक है। तो भी हम मानेंगे कि वर्क जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी नॉट फ्रिक्शनल, पर सरफेस स्मूथ होने की वजह से हुआ। द मोस्ट IMP थिंग, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सिंस अगर मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए, तो आप यहाँ पर F.D, ठीक है, हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हम पुट करते हैं FD cos थीटा। अब दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, या फिर हम जिसको बोलते हैं π/2। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि सपोज दिस इज सरफेस, इसके ऊपर आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब आप इस पे फोर्स तो अप्लाई करें लेकिन ऊपर से, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इन दैट केस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये जो एंगल हो गया वो हो गया 90 डिग्री, यानी कि π/2। तो इस केस में क्या आपका ब्लॉक मूव करेगा? सो द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दिस इज सो सिंस थीटा इज इक्वल्स टू π/2 और cos π/2 की वैल्यू हो जाती है 0। फॉर द ब्लॉक मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, द ग्रेविटेशनल फोर्स mg does no work since it acts at a right angle to displacement. And if we assume that the moon's orbit around the sun is perfectly circular, then the earth's gravitational force does not work. The moon's instantaneous displacement is tangential while earth's force is radially inward and theta is equals to π/2। तो यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल, एक अर्थ मून का जो ग्रेविटेशन पुल वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर अर्थ और मून की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये हमारा अर्थ मान लीजिए और ये मून, तो मून का डिस्प्लेसमेंट कॉन्टिन्यूसली इस डायरेक्शन में है और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो इस तरफ है, तो दोनों 90 डिग्री है। इट मीन्स कि कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि द मून्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंशियल, ठीक है। तो वर्क कैन बी बोथ, सो इस तरह से ये एग्जाम्पल है, लेकिन आपको लेटर ऑन ये पता चलेगा कि मून का ऑर्बिट परफेक्ट मतलब सर्कुलर नहीं है, बट इट इज एलिप्टिकल। नाउ वर्क कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इफ थीटा इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, cos थीटा इज पॉजिटिव। तो हाँ, अगर आप लोगों ने अपने 10th क्लास तक जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज सीखी हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने 90 तक की ही वैल्यू सीखी होगी, ठीक है। सारे जो 10 थीटा की 90 की वैल्यू, साइन थीटा 90 की वैल्यू, यही सब सीखा होगा। मे भी आप लोगों ने उससे आगे नहीं सीखा है, लेकिन cos थीटा एक ऐसा फंक्शन है कि 0 से लेके 90 के बीच उसकी वैल्यू जो है हमें पॉजिटिव मिलती है, लेकिन 90 से लेके 180 डिग्री, ठीक है, एंगल तो टोटल 360 डिग्री का हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर 180 डिग्री तक की ही बात कर रहे हैं। अगर मुझे कहीं से भी वैल्यूज़ मिलती हैं तो आई विल सेंड यू, ठीक है, कि आपको पता चले कि कैसे इसकी वैल्यू होती है। तो वहाँ पर इस रेंज में cos थीटा फंक्शन नेगेटिव हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपका फोर्स और आपका, ये मान लीजिए कि आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और आपका फोर्स कुछ ऐसे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो थीटा है वो 90 से ज़्यादा है। इतना तो 90 है, 90 प्लस समथिंग, क्योंकि ये आपका पूरा थीटा है। तो इस केस में दोनों के बीच का एंगल क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री तक का है, तो वो cos थीटा नेगेटिव आएगा। नाउ आपको यहाँ पर ये जो है एक यूनिट भी डिफाइन किया है कि वर्क का यूनिट क्या होगा। तो आपको अगर खुद से निकालना है तो यू कैन डू वन थिंग, वर्क इज बेसिकली अ डेल्टा के। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, 1/2 mv² इसका यूनिट। तो देखिए मास के लिए kg, वेलोसिटी के लिए m²/s²। तो ये जो है हर बार हम इतना बड़ा यूनिट नहीं लिखते हुए इसको सिंपली जूल लिख देते हैं। और आपको एक चीज़ मुझे होमवर्क में सेंड करनी है, वो ये है कि आप इसका MLT फॉर्मूला, मतलब मास, लेंथ और टाइम का जो फॉर्मूला लिखते थे, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो सेंड करना है।
ठीक है. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. I will send you some values and then it will be clear to you people. Okay.